दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं अपना ब्लॉग पूजा घर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं मेरा जीवन का एक तो अद्भुत घटना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप मेरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों। मैं आपको वो घटना के बारे में सब बताऊँगी। देखिए दोस्तों, ये कबूतर मेरा आ गई खाना खाने के लिए, मेरा को बुलाने आ गई। देखिए बेडरूम के अंदर गई मुझे बुलाने के लिए। बस मैं जैसे उसको देख ली, वो झट से चली आई बाहर में, कि उसको मालूम गिर गया कि हम आए, उनको मेरे को मालूम गिर गया बोल के वो फिर आ गई बाहर। देखिए उसको खाना देना पड़ेगा अभी वो लोग खाना खाने के लिए दोनों आ गई है। देखिए अभी दिन का 12 बजा है, अभी खाना खाने के लिए चली आई है। वो लोग फिर खाना दे दूँ ना, खा के फिर चला जाता है। टाइम में आते हैं वो लोग खाना खाने के लिए। दोस्तों, मैं पूजा करने के बाद आपसे वीडियो करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी शाम का 7 बजा हुआ है। अभी मैं सोची आपको मैं मेरा ज़िंदगी का वो अद्भुत घटना के बारे में आपसे मैं शेयर करूं। तो मैं आप मेरा वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सब बताऊंगी। तो देखिए मेरा पूजा घर में ना एक तुलसी का पेड़ है, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या हुआ ना, मेरा घर में एक भी तुलसी का पेड़ नहीं था। तो सब कोई बोले कि घर में तुलसी का पेड़ होना बहुत अच्छा है, शुभ है, इसलिए घर में एक ठो तुलसी का पेड़ लगा दीजिए। तो मेरा घर के सामने में तो कोई जगह है ही नहीं लगाने के लिए, अंगना में तो मैं बालकोनी में लगाएंगे बोल के सोचे। तो मेरा मायके में बहुत तुलसी का चारा है। तो मैं भाभी को बोली, भाभी मेरा को 2 चारा दे दीजिए, मैं लगाऊंगी। तो भाभी मेरा को 2 चारा दे दी। तो उसको लेके मैं घर में लगा दी, चारा लगा दी। तो शाम के टाइम में मैं बोलते हैं कि सब कोई शाम के टाइम में तुलसी का पेड़ को लगाना शुभ होता है। तो मैं शाम के टाइम में तुलसी का पेड़ को लगा दी। तो जब मैं लगा दी ना, तो सवेरे उठ के देखी वो चारा है ही नहीं, पूरा वहाँ से गायब है। तो मैं तो पूरा बुरी तरह डर गई कि क्या हुआ, हम तो शाम को लगाया, सवेरे वो चारा कहाँ गई। तो मैं मेरा हस्बैंड को बोली कि क्या कहाँ गया वो चारा, आप क्या गलती से उसको कहीं गिरा दिए। बोले नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं किए। फिर मैं भाभी को बोली, भाभी ऐसा ऐसा घटना है, हम लगाए लेकिन सवेरे देखे नहीं है वो। तो भाभी बोली ठीक है, मन मत खराब करो, दुख मत करो, मैं फिर 2 देती हूँ, उसको लेके लगा दो। फिर मैं 2 दिन के बाद फिर दो चारा लेके फिर उसी बालकोनी में लगा दी। लगाने के बाद फिर देखी दूसरे दिन वो चारा गायब, वहाँ से गायब है। तो मैं तो पूरी डर गई कि क्या हो रहा है मेरा साथ, कि तुलसी का पेड़ कौन ले जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है पेड़। तो फिर मैं मेरा पड़ोसी को बोले कि ऐसे ऐसे देखिए, हम 2 बार तुलसी का चारा लगाए, 2 बार मेरा तुलसी का चारा कौन कहाँ जाता है मुझे भी नहीं मालूम। तो लोग बोले ठीक है, तुम बालकोनी में मत लगाओ, छत के ऊपर लगा दो। तो मैं क्या की, फिर भाभी से 2 चारा ले आई, लेके फिर छत के ऊपर लगाई। तो छत के ऊपर जब लगाई, फिर दूसरे दिन जाई देखने की, क्योंकि मन में तो डर बैठ चुका था। सोचे कि देखिए इस बार होता क्या होता है। तो फिर मैं तीसरी बार जा लगाने के बाद फिर जाके दूसरे दिन जाके चार देखी कि मेरा तुलसी का पेड़ सही सलामत है या नहीं। तो देखिए फिर वहाँ से गायब है तुलसी का पेड़, सब पेड़ है लेकिन तुलसी का पेड़ गायब है। तो मैं तो पूरी तरह डर गई। तो सोचा और तुलसी का पेड़ घर में लगाऊंगी ही नहीं। तो सब कोई बोला ठीक है, आप छोटा सा तुलसी का पेड़ इतना छोटा सा मत लगाइए, थोड़ा बड़ा देख के थोड़ा लगाइए। तो मैं भाभी को बोली, भाभी और थोड़ा सा बड़ा हो ऐसे तुलसी का पेड़ मेरा को दीजिए, क्योंकि छोटा बड़ा पेड़ कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम। तो भाभी फिर थोड़ा सा बड़ा चारा मेरे को 2 दी। फिर उसको मैं छत के ऊपर लगाई। लगाने के बाद देखी कि उसका पत्ता 2-3 ठो मतलब बचा हुआ है, सब कहाँ चला गया मेरे को नहीं मालूम। तो जैसे चूहा खाते हैं ना वैसे ही। तो फिर अब मैं पड़ोसी लोगों को बोले कि देखिए वो तुलसी का पेड़ तो है, डाल है, लेकिन पत्ता 2-3 ठो है, सब कुछ गायब है। तो वो लोग बोला शायद चूहा का पेड़ को चूहा खा जा रहा है।
तो मैं सोची कि वो लोग बोला हम लोगों का भी मतलब तुलसी का पेड़ नहीं, दूसरा पेड़ वो लोग लगाते हैं, वो उसको खा देता है। तो हम लोग का यहाँ पर चूहा बहुत है, क्योंकि हम लोग का घर के सामने में ड्रेन, बहुत बड़ा ड्रेन है, उसमें चूहा बहुत है। तो मैं सोची शायद चूहा ही खा गया होगा। तो मेरा मन में थोड़ा शांति आया कि चलो चूहा खा रहा है। फिर भी नहीं लगाई मैं, और हम सोचे कि चलो डाल तो है उसमें, अगर हो सके तो उसी से पत्ता और भी उगेगा। तो मुझे संतोषी का व्रत भी करना था, उद्यापन। तो मैं 16 शुक्रवार का व्रत करने के लिए मानत की थी। तो फिर मैं व्रत पकड़ ली माँ संतोषी का, क्योंकि माँ संतोषी का व्रत में जो कलश का जल होता है ना, उसको पेड़ तुलसी का पेड़ में ही डालना पड़ता है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा करके इसीलिए फिर लगाई थी। तो फिर उसी में मैं डालते कि पानी डालते 2-3 हफ्ता में डाली। तो भाभी बोली, ये तुम्हारा देखो ये पेड़ मेरे को लगता है सूख गया, इसमें मत डालो, क्योंकि ये सूख नहीं होता। तो मैं सोची क्या करूं, फिर मैं जितना बार भी लगाती हूँ चूहा खा जाता है, तो मैं क्या करूं। तो भाभी बोला, दुख मत करो, उसी तुलसी का मट्टी में पानी डाल दो। तो मैं क्या करूं, फिर उसी में शायद 5-6 हफ्ता में उसी में मट्टी में ही खाली पानी डाली। लेकिन वो डाल को भाभी बोली मत रखो वहाँ पर, दूसरा जगह मतलब दूसरा पेड़ लेके लगा दो, वहाँ पर मत डालो, वो ख़राब है, मत माटी में ही डाल दो, वो भी सही है। तो मैं मट्टी में डालने लगी पानी। 3-4 हफ्ता में उसी में खाली मिट्टी में पानी डालने लगी। तो फिर देखिए 3-4 हफ्ता के बाद देखिए वहाँ पर एक छोटा सा, मतलब छोटा 2 पत्ता का 2 तुलसी पेड़ होता है ना, वैसे उगा। तो मुझे नहीं मालूम कि वो तुलसी का पेड़ हो है बोल के। तो फिर मैं जितना मैं उसको उठा ही नहीं, वैसे रहने दी। फिर उसे पानी डालते गए, फिर देखिए 2-4-5 हफ्ता के बाद देखिए थोड़ा सा पेड़ तो बड़ा हुआ। तो तुलसी, तब मेरे को मालूम गिरा कि ये तुलसी का पेड़ है। तो फिर मैं उसको बहुत जतन से रखी, कि मेरे को डर था कि कहीं इसको भी ना चूहा खा दे। क्योंकि मन में डर बैठ चुका था कि मेरा तुलसी का पेड़ सब चूहा क्यों खा जा रहा है। तो भगवान को बुलाती थी, माँ ये तुलसी का पेड़ जैसे मेरा बच जाए, क्योंकि सब पेड़ मेरा चूहा खा जाता है, ये जैसे ना खाए। तो देखिए भगवान का कैसा कृपा है कि वो तुलसी का पेड़ चूहा एक बार भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। धीरे धीरे मेरा अभी बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है वो। तो देखिए माँ का कितना कृपा है कि देखिए इतना मैं लगाई, चारा लेके सबको चूहा खा जा रहा है, लेकिन ये अपना से उगा एक चूहा इसको मतलब मुंह भी नहीं डाला, इसका मुंह भी नहीं डाला उसका पेड़ के ऊपर। तो देखिए अभी मेरा कितना बड़ा पेड़ हो चुका है। तो ये था मेरा जीवन का अनहोनी घटना दोस्तों। ये मेरा को लगता है माँ संतोषी का कृपा से ही मेरा पेड़ उगा है। मेरा को लगता है मेरा, क्योंकि मैं माँ संतोषी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं जितना भी उनका पास जितना भी मानत करती हूँ सब मेरा सफल हुआ है, कोई भी असफल नहीं हुआ है। तो मेरा जो काम भी नहीं होना वाला काम भी मेरा उनका व्रत करने से मेरा पूर्ण होता है। तो मैं माँ संतोषी को बहुत मानती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ये घटना कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बोलिएगा कमेंट करके कि ये क्या चमत्कार है या नहीं। तो दोस्तों यही मेरा था ज़िंदगी का अद्भुत घटना आपके बारे में बोलने के लिए। क्योंकि देखिए विश्वास अपने अपने होता है, अगर विश्वास हो तो सब कुछ होता है। मैं तो पूरा विश्वास के साथ पूजा करती हूँ कि अगर मैं व्रत करती हूँ भी, मन में यही भरोसा रहता है कि माँ मेरा ज़रूर व्रत पूर्ण करेंगे। तो मैं यही सोच के करती हूँ। तो देखिए माँ संतोषी के कृपा से मेरा पेड़ तुलसी का पेड़ भी उग गया। तो उस दिन से मेरा माँ संतोषी के ऊपर और भी मतलब विश्वास हो गया कि हाँ नहीं माँ है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, लेकिन भगवान है, ये तो अपना अपना सोच है। कोई इसको मानता नहीं है, कोई इसको मानता है, लेकिन मैं पूरा भरोसा है कि मेरा पूरा विश्वास है कि माँ के जरिए ही मेरा ये पेड़ हुआ है। तो फिर दोस्तों आपको ये मेरा बताना था, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरा विश्वास सही है या गलत। तो फिर
दोस्तों आज अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे फिर मुलाकात, नया वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।